तो फिर इमाम हुसैन ने ये आखिरी फैसला किया कि अब मुझे बजाते खुद मैदान में जाना है। ये चूल्हे भाड़ में जाए, ये रसूल को मुंह दिखाने के लायक ना हो, ये सहाबा और अहले बैत के दरबार से निकाले हुए हो, अब मैं मैदान में दुल बेकरार आ जाए मेरा सवार। इमाम अली मकाम साहिबे ज़ुल्फ़िकार दुल सवार शहीदों की सरकार पूरे आबो ताप के साथ मैदान में उतरे। अकेला हुसैन, गिनतियों से घबराना मत सलाया वालों, अकेला हुसैन। वो ज्यादा तादाद मैं कम तादाद, इधर ध्यान मत देना, अकेला हुसैन मैदान करबला में उतरे। एक एक करके लोग आते गए, कटते गए। तलवार ने भी सोचा आज जौहर दिखाने का मौका है, आज मुझे हुसैन का हाथ मिला है, हुसैन का साथ मिला है। पूरी चमक दमक के साथ लहराती रही, बल खाती रही, यजीदियों की गर्दन काटती रही, उनकी औरतों को बेवा बनाती रही, उनके बापों का साया उठाती रही। ये जंग कुछ चली थी, एक एक करके आते थे, कट जाते थे तो शोर मच गया। एक एक करके मत लड़ो, क्योंकि हम भेड़ हैं, बकरी हैं, कुत्ता है, ये शेर है। एक एक करके लड़ेंगे, सारे कुत्ते मारेंगे। जंगल का 1000 कुत्ता एक एक करके शेर से लड़ेगा तो 1000 कुत्ते मारे जाएंगे। इन यजीदी कुत्तों को पता चला अली का शेर मैदान में है, एक एक करके लड़ने में भलाई नहीं है। चौतरफा हमला हो गया। खुदा की कसम, ये करबला तपती हुई रेत, गर्मी बरस रही, अकेला हुसैन घोड़े पर, तलवार जब चौतरफा हमला हुआ तो तलवार चारों तरफ चलने लगी। कभी हुसैन घोड़ा लेके मैमना में दाखिल हो गए, मैमना साहब मैसरा में दाखिल हो गए तो यजीदियों का मैसरा साहब फौज के कल्ब में बीचों बीच पहुंच गए तो सन्नाटा, गाजर मूली की तरह हुसैन की तलवार यजीदियों की गर्दनें काटती रही। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी की गर्दन कट गई, किसी की छाती कट गई, और अली का शेर तलवार लिए हुए मैदान में कूद पड़ा। ऐसा लगता था कि इस तलवार में सिर्फ लोहा नहीं है, इसमें फातिमा ज़हरा की दुआ भी शामिल है। ऐसा लगता था कि फातह खैबर की दादो शुजाअत हुसैन के बाजुओं में समा गई हो। ऐसा लगता था कि मेरा नबी मदीना छोड़कर करबला के मैदान में हुसैन पर साया किए हुए हैं। ऐसा लगता था जैसे पूरा इस्लाम हुसैन के वजूद में समा गया हो। ऐसा लगता था कि शरीयत मुत्तहरा को बचाने का जज्बा हुसैन के दिलो दिमाग में पैबस्त हो गया हो। तलवार चलती रही, गर्दनें कटती रही, यजीदियों में भगदड़ मच गई। लेकिन एक शेर को अगर हजारों जंगली कुत्ते घेर तो अकेला शेर किस किस कुत्ते से लड़े। एक से लड़ता है, पीछे से दूसरा कुत्ता आ जाता है, दाएं बाएं से दूसरा जंगली। कहां तक अकेले भीड़ में जख्मी हुसैन। सोचो, जो तीर इमाम हुसैन के बाजू में लगा होगा
उस तीर से खून की जितनी बूंदें निकली होंगी, फातिमा ज़हरा की आंखों से कितने आंसू निकले होंगे। कैसे बोलूं, ये दर्द और दुखावे का वाकया मेरे बाबा दादा पे घराने से गुजरा है। इसको मेरे परिवार ने झेला है। अपना दर्द कैसे बयान करूं, चाहता हूं रोकना चाहता हूं, अपने कंट्रोल करना चाहता हूं, लेकिन दर्द होता है, दुखावा होता है। इमाम हुसैन के गम से, जिसे दर्द से जो लगाव होगा, जख्मों से चूर नबी का नूर, बदन के सारे हिस्सों से खून निकल रहा है। ना खाने को रोटी, न पीने को पानी, उस पर इतने हमले। मुख्तसर ये कि इमाम हुसैन घोड़े से गिर पड़े। एक यजीदी आया, उसने इमाम हुसैन की छाती पे अपना पैर के दबा दिया। दर्द की इन सच्चाइयों को कैसे बयान करूं। इमाम हुसैन की छाती, उस पर एक यजीदी का पैर बूट पहने हुए, जूता पहने हुए छाती में रख दिया। मगर इमाम ने पूरी ताकत से जो करवट ली तो वो उधर गिरा। इमाम का सर सजदे में आ गया। दुनिया जाती है तो अपना बेटा गया तो माँ बाप के लिए गया, बाप गया तो औलाद के लिए गया, मगर मेरा इमाम दुनिया से जा रहा है तो खुदा के लिए जा रहा है, सजदे में जा रहा है, सुभान रब्बियल आला कहता हुआ जा रहा है। सलाल बिन यजीद बिन होलिया शिब्र ज़िल जौशन, इनमें से एक बदबख्त जहन्नुमी इंसानियत का दुश्मन आया, इमाम हुसैन को सजदे में पाया, तलवार से इतनी जोर से हमला किया कि इमाम हुसैन का सर मुबारक गर्दन कट गई, सर अलग हो गया, गर्दन कट गई, सर अलग हो गया, रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं बोल नहीं पाया, मेरे अंदर का खतीब टूट गया। मैं मुकर्रिर तो बोल सकता हूँ, लेकिन इस वक्त जी चाचा मैं अकेला हो जाऊं। और फातिमा ज़हरा की आंखों से निकले हुए आंसुओं को मेरे आंसू चूम सके। एक
औरत ने ख्वाब देखा कि एक बूढ़ी औरत चादर ओढ़े, चेहरा छुपाए चादर ओढ़े, हाथ में झाड़ू लेकर के जमीन पे झाड़ू दे रही है। उस खातून ने ज़ईफ़ा से पूछा, आप क्या कर रही हैं? कहा मैं एक करबला की जमीन पर जो पत्थर की कंकरियां हैं इन्हें हटा रही हूं, ताकि जब कल करबला में मेरा हुसैन घोड़े की पीठ से गिरे तो पत्थर की कंकरियों से उसे चुभन न हो, तकलीफ न हो। और उसने पूछा, आप कौन है? अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, आप कौन है? बोली, मैं फातिमा बिन्ते रसूल हूं। कितना दुख पहुंचा है खातून जन्नत को अपने बेटे की कटी हुई गर्दन पर। इन जालिमों ने ये भी नहीं सोचा कि हुसैन की उस गर्दन को काट रहे हो जिसको रसूलुल्लाह चूमा करते थे। हज़रत असवद को मेरे नबी ने चूमा, क़यामत तक लोग उसका एहतराम कर रहे हैं। तो ये लोगों, उस पत्थर को तो नबी ने चंद बार चूमा है, हुसैन के गले को तो बार बार चूमा है। कैसे बताऊं कि इमाम हुसैन का सर नेज़े पे उठा दिया। समझते हो नेज़े पे कैसे उठाया? ये गर्दन कट गई तो नेज़ा कहाँ लगाया? तुमने जानवर को देखा होगा, जब गर्दन अलग हो जाती है तो खाना जिस रास्ते से जाता है गले से, पानी, दाना, खाना पीना, उसी में नेज़ा डाल दिया, उसी में नेज़ा डाल दिया। नेज़ा जो है वो इमाम हुसैन के तालू से मिल गया, ज़बान के नीचे जो तालू है, नोके नेज़ा इमाम हुसैन का वो गला जिससे लुआबे दहने रसूल गुजरा था, वो गला जिससे खातून जन्नत का दूध गुजरा था, वो गला रसूल पाक ने लुक़मों को चबा चबा के नरम बना बना कर हसन हुसैन को खिलाया था। उस गले को काट कर नेज़े की नोक डाल अल्लाह उसे उठा दिया। चलते चलते मेरा हुसैन ईमान वालों को बशारत दे रहा है, ए हुसैन के गुलामों, ए हुसैन की कनीजों, ए हुसैन की बांदियों, ए हुसैन से मोहब्बत करने वालियों, ए हुसैन से मोहब्बत करने वालों, देख जुलूस, देख जुलूस यजीदियों का है, जुलूस ज़ियादियों का है, जुलूस कातिलों का है, जुलूस दुश्मनों का है। और नो के नेज़ा पर तेरे इमाम का सर ऊपर है। जाते जाते इमाम हुसैन ये तालीम दे रहे, मेरे आशिकों,
जिन लोगों ने मेरी गर्दन काटी उनका सर नीचे है, तेरे इमाम का सर बुलंद। या हुसैन बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।